टीवी न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइन। भारत किसी गुमान का शिकार न रहे, अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी हमारे आंसुओं को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया। कहा कि तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्कीर है। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और आहंग करेगा। तीनों अफवाज अपने अंदरूनी खुदमुख्तारी तंजीमी ढांचे को बरकरार रखेंगे। सैयद आसिम मुनीर की GHQ आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में नेवल चीफ, एयर चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। पाकिस्तान इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख, सकाफती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने बयान में कहा कि अपने भाई का इस्तकबाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। कल मुलाकातों में दरीना शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। दौरे में सदर अबू सुफियान तो अस्करी सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सफ़र पर बातचीत होगी। कई मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर में बिजली की बिला तातुल फराहमी मुआशी सरगर्मी और सफारतकारी बढ़ाने का सबब बनेगी। गवादर बंदरगाह मुस्तकबिल में मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात का जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिला तातुल मुनासिब कीमत, काबिल भरोसा बिजली फ्राहमी के मंसूबों पर तमाम मुतल्लिक़ा अदारे हम आहंगी से काम करें। पाकिस्तान में 100 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और मुआशी तरक्की वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में है। अपनी ट्वीट्स में, अपनी पैगामात में उनके लोग बाहर आकर मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेजा तनकीद और इल्जाम लगाते रहे। अब किस लिए कर रहे हैं कि फौज ब्लैकमेल हो, फौज को मजबूर किया जाए, फिर उसका कंधा इस्तेमाल किया जाए, उसके कंधों पर बैठकर फिर एक दफा किसी तरह इक्तदार पर पहुंचा जा सके। मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह बर्दाश्त नहीं होगी। कोई भी बदजुबानी करने वाले की जुबान, वो पार्लियामेंटेरियन हो। वज़ीर दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि बानी PTI फौज और इसके सरबराह को ब्लैकमेल करके दोबारा इक़्तिदार में आने और केसेस ख़त्म करवाना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा दूसरे कंधों का इस्तेमाल किया।
अगर फैज़ ना होता तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म तो क्या कौंसलर भी नहीं बन सकते थे। अगर इन्होंने इंतशार फैलाया तो कानून हरकत में आएगा। ये अगर अडियाला के बाहर तमाशा करेंगे, जेल में दूसरे कैदियों के लिए ख़तरा बनेंगे तो एक कैदी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपोजिशन की महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर-सदारत पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास सेंट्रल पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक़ इलेक्शन कमीशन के ख़त पर मुशावरत। इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह गवर्नर राज का भी नहीं लगेगा। बेहतरी की तरफ जाएँ, सूबे में मसाइल ना हों। गवर्नर राज एक इशारा है, चाहते हैं कि सूबे के हालात ख़राब हों। फैसल करीम कुंडी गवर्नर केपी होते हुए गवर्नर राज का सोच रहे हैं। पीटीआई एक बड़ी जमात के लीडर हैं, वो कभी माइनस नहीं हो सकते। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रही हैं। ऐसे मुल्क दुश्मन से निपटा जाएगा। इनफ इज़ इनफ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इफ़ाक़ में निफाक फैलाने वालों को गद्दार कहा जाता है। बानी की बहनें इंडियन मीडिया पर बैठकर मुल्क का मुतनाज़ा करती हैं। इसी किसी को इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के दिफा और सलामती इस्तेहकाम का मामला है। सुहेल आफरीदी ने कहा है, सूबे में बेअमनी और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए फ़ौज के साथ पुलिस भी अपना किरदार अदा कर रही है। पुलिस, फ़ौज, ऐसी और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी मेहनत की वजह से 2018 से 2022 तक सूबे में अमन रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक सूबाई हुकूमत से मिलकर पॉलिसी बनाएगी तो वो पायदार होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए